नंबर में, इसलिए कल नहीं बताए थे। 2 नंबर में आप लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th में पढ़े होंगे, याद है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबको याद है? वहाँ पे 2 चीज़ पढ़े होइएगा। अच्छा। वहाँ पे 2 चीज़ पढ़े होंगे। एक होता है परम्यूटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था, अरेंजमेंट। और ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जरा ध्यान देंगे, जैसे वहां पे पढ़े होइएगा कि हम अगर आपको 4 नंबर दे दें, 1 2 3 और 4, और बोले कि इसको अरेंज करके आप कितना नंबर बना सकते हैं, बताइए। तो इसको अरेंज करके कितना नंबर बन सकता है 4 अंकों की? इसको अरेंज करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? या थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलिए 3 ही कर देते हैं, बात तो वही है। कितने? 1 2 3 बन सकता है, 1 3 2 बन सकता है, 2 1 3 बन सकता है, 2 3 1 बन सकता है, 3 1 2 बन सकता है, 3 2 1, बस इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, 6 कहने का मतलब ये कुल कितना था देखिए तो। हम एक तो हम ऐसे कर दिए। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा अगर 10 नंबर है तो उसको तो ऐसा नहीं बना पाइएगा, हम कम था तो बनाकर ऐसे दिखा दिए हैं। तो उसी के लिए फॉर्मूला आता है शॉर्टकट, जिसको हम लोग परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का यूज करके बनाते हैं। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है तो परम्यूटेशन यूज करेंगे। तो आपको क्या बताया था उस दिन? हम एक दिन चर्चा किए थे इस बात को, इसको हम एक दिन क्लास में चर्चा किए थे। देखिए तो चर्चा ये किए थे कि अगर 3 नंबर है, तीनों अलग अलग है, तो फैक्टोरियल 3, ये जितना आएगा ना उतना ही संख्या इससे बन सकता है, ये आपको हम बताया हूँ। और इसका मान निकालना भी सिखाए थे कि घटाते घटाते 1 तक गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ भी ये परमुटेशन की बात हो गई। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हम 6 नंबर लिए हैं, ये टोटल 6 संख्याएं हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने नंबर इन्वॉल्व हैं, ये जो संख्याएं बनाई गई इसमें कुल कितने डिजिट हैं, ये बताइए। मात्र 3 डिजिट है। मतलब अगर सिलेक्शन कहें तो 3 ही नंबर का सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन। हाँ, सिलेक्शन का मतलब हो गया कि 3 ही नंबर है, लेकिन ये अरेंजमेंट अलग अलग है तो परमुटेशन इसका 6 है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे आपसे कहा जाए इस तरह से कि अच्छा, आप लोग अभी जैसे क्रिकेट आप लोग देखते होइएगा, ठीक है? जैसे क्रिकेट देखते होइएगा तो क्रिकेट में जैसे कहीं भी कोई टीम अगर किसी टूर पर जाती है, अदर कंट्री के लिए टूर पे जाती है, तो खेलते तो 11 प्लेयर हैं लेकिन ज्यादा जाते हैं। जैसे कुल मिलाकर मान लीजिए टोटल प्लेयर को भेजा जाता है, कुल मिलाकर मान लीजिए कि ये 15 प्लेयर खेलने के लिए जाते हैं। इसमें से जो क्रिकेट टीम होता है, उस क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब इस 15 को तो हम ले जाते हैं, 15 मेंबर यहाँ से जाती है, 15 प्लेयर जाते हैं, लेकिन जो मैच खेलते हैं वो कितने खेलते हैं? एक मैच में 11 से ज्यादा प्लेयर नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस 15 में से हम लोग को 11 को ही चुनना पड़ेगा, 4 कोई ना कोई उसमें से बैठेगा। तो वही चुनने का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि 15 में से 11 को चुनना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। 15C, और जितना चुनना है उतना यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर n ऑब्जेक्ट हो, टोटल n ऑब्जेक्ट हो, इसमें से हमको r ऑब्जेक्ट को चुनना हो, ये टोटल हो गया, और इतना को अगर सिलेक्ट करना है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इसको डिनोट किया जाता है NCR से। क्या चीज से डिनोट किया जाता है? NCR, N फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, R फॉर जितना को हमको सिलेक्शन करना है, और C फॉर कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R और इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं ये फॉर्मूला सब लिख लेंगे। C का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, P का अगर यहीं पे P लिखते हैं तो उसका मतलब परमुटेशन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज होगा जो यूज में कभी कभी आ जाए, कभी क्या एक दो एक्सरसाइज में आगे मिलेगा, उसको भी लिख लीजिएगा। जैसे फैक्टोरियल 0 हो तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ठीक है,
कभी भी फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू माइनस में नहीं होता है, ठीक है, जीरो से कम नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एक निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 15C4 का मान निकालिए, तो ये वाले फॉर्मूला पे बैठा देना है। अब आप लोग बताइए कि n के जगह पे इसमें कितना है, कंपेयर कीजिए दोनों में। इसमें जहाँ पे n है इसमें कितना है, r की जगह पे कितना है, r की जगह पे कितना है, मतलब टोटल 15 में से 4 का सिलेक्शन करना है। इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ n वहाँ n डालिए, तो ऊपर में फैक्टोरियल n तो 15, नीचे है फैक्टोरियल r तो r की जगह पे फैक्टोरियल 4, और फिर है n माइनस r, मतलब 15 में से 4 को घटा देना है। तो हो गया फैक्टोरियल 15, नीचे हो गया फैक्टोरियल 4, और ये हो गया फैक्टोरियल 11। अब बताइए, हम फैक्टोरियल तोड़ने का आपको तरीका सिखाएं कि इसको घटाते घटाते कहाँ तक जाएंगे, एक तक जाएंगे, 15, 14, 13, 12, 11 डॉट डॉट टू एक तक जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि नीचे 11 से, जैसे इसको भी तोड़ेंगे तो 11 के बाद एक तक जाएगा, इसमें भी चला आएगा, तो सबको नहीं तोड़ते हैं। शॉर्टकट निकालने का तरीका होता है कि 15, 14, 13, 12, इसके बाद 11 से एक तक नहीं लिखकर उसको फैक्टोरियल 11 ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उससे आपको फायदा क्या बात है, ये कहाँ से इंगित है, ओह ठंडा का समय आ गया ना, ठंडा का समय आ गया यहाँ। चलिए, जैसे ऊपर में फैक्टोरियल 11, इसके बाद 12 के बाद तोड़े नहीं है, क्योंकि इसको भी तोड़ेंगे तो 11 से लेकर एक तक जाएगा, नीचे भी एक तक, तो भी कट ही जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं तोड़ेंगे। ये वाला फैक्टोरियल नीचे दिख रहा था 11, इससे इसको काट देंगे, इसलिए छोड़ दिए हैं। और इसको तो कहीं कटने वाला नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इससे इसको काट लीजिए। इसको सबको काटने आता है, काट लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ऐसे ही इसका मान निकाला जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं जानते नोट कर लीजिए। सबका हो गया, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या कर रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। क्या कर रहा है, आप लोग कार्ड के बारे में जानते हैं, प्लेइंग कार्ड जो होता है, जो प्लेइंग कार्ड होता है जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं ताश, ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं हार्ट्स, डायमंड्स, डायमंड्स, क्लब्स, और फिर होता है स्पेड्स, स्पेड्स, ठीक है। ये टोटल 52 होते हैं। इस 52 को अगर 4 भाग में बांटिएगा तो कितना कितना हिस्सा हो जाएगा, बोलिए तो 13 13 हो जाएंगे, 13 13 13 हो जाएंगे, मतलब 13 तरह का कार्ड इसमें होता है, सब में 13 13 तरह का कार्ड होता है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि अच्छा इसमें 2 कलर होता है, क्या किसी के पास है लिखा हुआ पहले का, जिसमें लिखाए होंगे कितने तरह के कार्ड होते हैं, हाँ लिखाए होंगे, देखिए तो हाँ 2 तरह के कार्ड होते हैं, तो रेड वाले में कौन कौन होते हैं और ब्लैक वाले में कौन कौन होते हैं। आई थिंक ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं। ये एक चीज है, तो हम भी कभी कभी देख लीजिए एक बार, कहीं
डाउट के चक्कर में गलत ना हो। हाँ एक बार देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बुक वगैरह कुछ नहीं है, अगर गलती भी लिखा जाएगा तो गलती है। हाँ हाँ। अरे वो तो पता है, आप कलर देख लीजिए एक बार, कलर कलर ये दोनों ब्लैक होता है शायद, और ये दोनों रेड होता है जहां तक मुझे पता है। ये सॉरी, ये दोनों रेड, ये दोनों ब्लैक। शायद ये रेड होते हैं और ये ब्लैक होते हैं। अब जरा बताइए कि अगर दो तरह के अगर कलर होते हैं, तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना कार्ड होगा? 26। मतलब 26 तरह का रेड होगा, और ब्लैक भी कितना तरह का होगा? ब्लैक भी 26 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? कोई कोई ऐसे हैं जो कार्ड कभी देखे हो? कार्ड में देखे? कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? क्या क्या क्या? हाँ वही हम नाम, आप लोग को नाम पता है क्या क्या नाम होता है? जो लोग खेलते हैं उन लोग तो एक्सपर्ट होंगे, शत्रुघ्न तो खेलता है, बताया था। इसमें भी ना दिया, क्या बोले? किंग और एक्का होता है, सब लोग मतलब हमसे झूठ बोलता है, सब लोग को ताश खेलने आता है। ये बात हमको आज पता चला, ये सब लोग खेलता है सब। अच्छा कॉपी खोले हैं? उसमें तो बहुत लिखा है, देखिए बहुत सारा लिखा है उसमें। ना ना ना, आप लोग को खेलने, हमको नहीं खेलने आता, हम हार जाएंगे। हाँ बोलिए। मुझे पहली बार पढ़ाना था ना, तो हम ये हाँ बोलिए बोलिए। नहीं कहीं दिया, अरे देख लीजिएगा आप लोग, कलर कहीं इधर उधर होगा, ठीक है? क्या बोले? हमको नहीं आता है, चला हम आज तक छुए भी नहीं है, खेलने की तो बात है। हाँ जरा ध्यान देंगे, बस हमको पढ़ाना हुआ तो हम ये पढ़े कि हम लोग क्या क्या, तुम था हमको बहुत लगती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो 13 तरह कार्ड है उसमें नाम क्या क्या होता है? जैसे एक से लेकर 13 का होता है, तो एक नहीं लिखा होता, एक के जगह पे ए लिखा हुआ हो कार्ड में, देखिएगा ठीक है? एक के जगह पे ए रहता है, और दो से लेकर कितना तक, 2 से लेकर 10 तक अंक लिखा हुआ रहता है। 2 से लेकर 10 तक अंक रहता है, और फिर क्या क्या होता है? जे होता है, के होता है, क्यू होता है। क्या कहते हैं इसको शत्रुघ्न? जैक, किंग और क्वीन। ये लोग तो हिंदी में जानता होगा, क्या कहते हैं? शायद देखो, गुलाम कहते हैं इसको, गुलाम, राजा, रानी, क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं। देखिए तो गिनिएगा तो हो जाएगा 13। साजिद को पता है? अरे कोई बात नहीं है, 2 से 10 तक अंक लिखा हुआ रहता है, एक लिखा हुआ नहीं रहता है, एक के जगह पे ए रहता है, ठीक है? 10 के बाद 11, 12, 13 के जगह पे ये लिखा हुआ रहता है, और 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये डिजिट लिखा हुआ रहता है। ये बात बताएं, कुल मिलाकर 13 हो जाएगा। 13 में जो 4 होता है ना, ये चारों पे क्या चीज होता है? अंक नहीं रहता है, ठीक है? अंक नहीं रहते हैं। अब इसमें देखिएगा उसमें कि वही चीज सब में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक 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 ए इसमें होगा, तो 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 कुल मिलाकर कितना एक्का होगा बताइए? इसी एक्का को बुक में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें एस, एस लिखा होगा, ठीक है? एस ई एस लिखा होगा। इसको जैक बोलते हैं, जे का मतलब जैक होता है, ये के का मतलब किंग होता है, और क्यू का मतलब क्वीन होता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर कितना ए हो जाएगा बोलिए तो? एक का कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएंगे। मतलब जितने जो भी कार्ड होते हैं ना, सबके 4 4 होते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, बाद बाकी अपना आप समझ लीजिए, ठीक है? हाँ, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। किंग, क्वीन और जैक को क्या कहते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि उस पे फेस रहता है। किंग, क्वीन और जैक को क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं लिख लीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड मतलब इस पे फोटो रहता है, जे पर भी फोटो रहता है, जे पर से जोकर का रहता है या कुछ रहता है, ये पर किंग का रहता है, उस पर क्वीन का रहता है।
तो अब जरा बताइए कि टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल फेस कार्ड, क्योंकि एक जे इसमें होगा, एक जे इसमें होगा, एक जे इसमें होगा, एक जे मतलब जे भी 4 होगा, के भी 4 होगा, क्यू भी 4 होगा, तो कुल मिलाकर फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा कोई देखा नहीं है ये वाला, एक बार मिला लीजिएगा, लेकिन ये रेड और ब्लैक में सही है। धमाका धन्यवाद आपको। नोट हो जाए तो बोलिए। भैया हाँ क्या बोले? अरे बहुत लिखा है मेरे, एक्चुअली है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का स्पेशल 2-2 बुक रहता होगा, बहुत सारे चीज होते हैं जो आपको नए भी मिल जाएंगे तो नहीं भी रहते हैं। हाँ अरे पढ़ा तो देते हैं आपको, एलिमेंट्स इतना पढ़ाए थे, याद होगा तो दिक्कत नहीं होती है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। क्या बात है, हम तीसरी बार 2 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं केवल समझाने के चक्कर में। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड को निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि निकाले डाले, लेकिन इसमें कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक बार कार्ड निकाल लिए तो फिर उस बॉक्स में नहीं जाए। तो ये बताइए कि टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52, ठीक है। तो जो टोटल नंबर होता है उसी को ना कहते हैं ना, ऐसे इसकी यहाँ जरूरत भी ना है। आगे क्या करें, कितना कार्ड निकालना है ये बताइए, कितने कार्ड निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होता है बोलिए तो, 26। हाँ अब जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई टोकरी रखा हुआ है या बर्तन कुछ भी हो, कंटेनर हो, इसमें ये 52 कार्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 52 कार्ड पड़े हुए होंगे और आपसे बोल रहे हैं कि आप एक कार्ड निकालिए, ठीक है। तो एक कार्ड जो निकालिएगा तो ब्लैक में से निकलने की संभावना कितनी होगी बोलिए तो, अगर इसमें कुल मिलाकर 52 कार्ड पड़े हुए, इसमें कुल मिलाकर 52 कार्ड पड़े हुए हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं, हम आपको पूछ रहे हैं कितना हो सकता है, कितना कार्ड हो सकता है। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर 52 पड़े हैं, इस 52 में 26 ब्लैक हैं और 26 रेड हैं। तो आप अगर मतलब रैंडमली का मतलब होता है कहीं से हाथ लगाइए, इधर से कहीं, पूरी तरह से मिक्स है, ठीक है, ये मिक्स है, आपको इसमें हाथ लगाना है, निकालना है, तो हाथ लगाइएगा निकालिएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि ब्लैक निकलने की संभावना क्या है, तो ब्लैक कितना में से निकल सकता है, 26 में से कोई ना कोई एक निकलेगा, ब्लैक अगर निकलेगा तो 26 में से कोई ना कोई एक निकलेगा। अगर ब्लैक की बात नहीं करें तो सारे कार्ड में से कोई ना कोई एक निकलेगा। जरा पहले समझिएगा समझिएगा समझिएगा, मतलब हम अगर कार्ड पर एक कार्ड निकालेंगे पहली बार तो क्या होगा कि 26 में से कोई ना कोई एक निकालेंगे, मतलब 26 में से एक को सिलेक्ट करके निकालेंगे, चुन करके निकालेंगे। तो ब्लैक में से तो 26 का पॉसिबिलिटी हो गया, और टोटल पॉसिबिलिटी मतलब टोटल में से निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं जरा बताइए तो आप लोग, प्रोबेबिलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है एनी बटा एनएस। तो एनी का मतलब कि जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसकी, उसमें कितने संभावना है, और एनएस का मतलब कुल संभावना कितना है। तो अगर हमको ब्लैक निकालना है तो ब्लैक 26 में से कोई ना कोई एक निकलेगा, तो ब्लैक में से कितना निकल सकता है, टोटल 26 है, अगर एक निकालते हैं तो 26 में से कोई ना कोई एक निकलेगा, ये आपका हो जाएगा एनी का मान, ठीक है। और फिर बोले कि एनएस का मान, तो एनएस के मान के लिए सबको लेकर चलते हैं, मतलब 52 में से कोई ना कोई एक निकले। दोनों बात समझ गए, ये लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिए हैं जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और ये लिए हैं तो कौन लिए हैं, ये एस का लिए हैं, मतलब एनएस का मान जाएगा, टोटल लेकर चले। तो अगर हमको इसमें से एक कार्ड निकालना हो तो एक कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा 26C1, मतलब ब्लैक का इतना प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सॉरी संख्या हो गया, और ये टोटल में से ब्लैक निकलने का ये संभावना हो गया।
तो इतना बटा इतना हो जाएगा एक ब्लैक कार्ड निकालने का पॉसिबिलिटी। अगर आपसे हम पूछे कि इसमें 2 कार्ड निकालने थे, तो 2 कार्ड निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए तो? 2 कार्ड निकालने का मतलब 2 का सिलेक्शन। तो 26 ब्लैक में से कितना निकल जाएगा यहाँ पे, 1 की जगह पे 2 निकल जाएगा। और कुल निकालने के लिए 52 में से 2 निकल जाएगा। क्या सब लोग मेरी बात समझ गए? 3 निकालना होता तब कितना होता? अगर 3 निकालना होता, यहाँ पे कितना हो जाता है 26C3 और यहाँ हो जाएगा 52। क्यों? चूंकि ब्लैक निकालना था इसलिए हम ये 26 लिए हैं। ब्लैक निकालना था इसलिए 26 लिए हैं। ब्लैक का ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दोनों कार्ड ब्लैक होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर हम ब्लैक नहीं पूछकर आपसे पूछते कि अगर हर्ट, ठीक है, किसी का दिल निकाल देना है, तब क्या होगा? नहीं, अगर पूछे कि हर्ट में से दो कार्ड निकालना है कि ये हर्ट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तब हम कितना कितना देते जरा बताइए तो। 2 कार्ड निकालना है कि दोनों? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 कार्ड चला, एक नहीं 2, ठीक है। एक दिल नहीं होता, दोनों निकालिएगा तभी उसका काम तमाम होगा। एक को नहीं निकालना, एक निकालिएगा वो जिंदा बन जाएगा। अगर 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल होता है 13 और 13 में से 2 को निकालिए, तो ये तो आपका हो जाएगा जो इवेंट वाला होगा। और फिर एनएस का मतलब क्या होता है? जो टोटल में से लेते हैं, तो एनएस तो फिक्स होता है, एनएस घटता नहीं है। 52 में से ही निकलेगा 52C। क्या मेरी बात समझ गए सभी लोग? कैसे कैसे यूज कर रहे हैं इस बात को? समझ गए सभी लोग? अच्छा, इसी में अगर आपको हम बोलते कि हार्ट का नहीं, आप बताइए कि एस होता, दोनों कार्ड एस होता, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता, तब क्या करते बताइए तो? एस होगा तो यहाँ 2 कार्ड निकालना है, 2 कार्ड, हम 2 कार्ड के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, बस एस का मतलब एक का जो नहीं देखे ताश का पत्ती जिसपे ए लिखा रहता है, इसी को ना कहते हैं इक्का। कौन है अभी आ रहा है?